एवरेज के बारे में मैं बता रहा हूँ। और मूविंग एवरेज में देख सकते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस होता है। 9 मूविंग एवरेज, 21, 30, 50, 200। तो इन मूविंग एवरेजेस में जो है स्कैल्पिंग किस में की जाए, लॉन्ग पोजीशन किस में ली जाए, शॉर्ट पोजीशन किस में ली जाए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मूविंग एवरेज यूज़ किया जाता है वो 9 मूविंग एवरेजेस है और 5 मूविंग एवरेजेस है। और जो सबसे ज़्यादा बड़े मूविंग एवरेजेस यूज़ किए जाते हैं वो 100 मूविंग एवरेजेस के आसपास है लगभग, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। और जो स्कैल्पिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो 5 EMA है, जो स्कैल्पिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैं बताता हूँ आपको क्यों स्कैल्पिंग के लिए 5 EMA यूज़ किया जाता है। और जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है उसके लिए 100 EMA, 200 EMA क्यों यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आज मैं ये समझाने वाला हूँ आपको। और ट्रेडिंग का जो मूविंग एवरेजेस यूज़ है वो कैसे होता है ये आप डिटेल में जानेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है ये, ठीक। तो पहले ये देखो 9 मूविंग एवरेजेस का जो है 15 टाइम फ्रेम के क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे पोजीशन लेंगे, यहाँ पे आप पोजीशन ले ही नहीं सकते। 25,000, 24, ये प्राइस जो है पहले हाई लगाया, फिर यहाँ से इसने लो लगाया। इस लो के बाद जो है आप देख सकते हैं इसने इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है रीटेस्ट किया है। पर आप यहाँ पे जो है एकदम से अपना जो है एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें रिस्क है। पर आप 9 मूविंग एवरेजेस के अंतर में देखेंगे ये यहाँ पे जो है इसके ऊपर रीटेस्ट ले रहा है स्कैल्पिंग में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पे जब भी जो 9 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर रीटेस्ट लेगा तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं लगभग जो है इस कैंडल की क्लोजिंग पे। जो इस रीटेस्ट के बाद जो नई कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, इस पे रीटेस्ट लेके इसकी क्लोजिंग के बाद 24,624 पे अगर आप इसका ऑप्शन बाय करते हैं और इस ऑप्शन में 24,634 का ऑप्शन बाय करके ATM पे बाय करते हैं और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं जब तक ये यहाँ पे नहीं काटेगा, इसलिए पिछले रीटेस्ट को नहीं काटेगा तो इसके नीचे का लो लगा सकते हैं स्टॉप लॉस और इसको ट्रेल कर सकते हैं। और देखिए ट्रेल करते 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 ये यहाँ तक आ गया, 25,070 तक आ गया। तो ये 9 मूविंग एवरेजेस का कमाल है, ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी ये ऊपर आया, पर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसने रिटेस्ट लिया इस कैंडल का ब्रेकआउट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे कि इसने यहाँ पे इस कैंडल को तोड़ा और ग्रीन जो कैंडल है, ग्रीन जो ये आपका 9 EM है, तो इसके ऊपर रीटेस्ट लिया। पर इस रीटेस्ट लेने के बाद इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया बल्कि इसके ब्रेक डाउन कर दिया, इसको तोड़ दिया और उसके बाद ये जो है मार्केट क्लोज हो गया। पर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एक तो मार्केट क्लोज हो चुका है और दूसरा ये है कि यहाँ पे इसने इसके जो रीटेस्ट किया था इसके हायर को नहीं तोड़ा बल्कि इसके लोअर को तोड़ दिया और उसके बाद जो है क्लोज हो गया। तो इसने डाउन ट्रेंड में ही आना था। फिर यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे इसने 9 EMA को तोड़ा, ऊपर क्लोजिंग भी दी, पर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि इसने यहाँ पे रिटेस्ट नहीं करा, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे जो है 9 EMA को यूज़ नहीं करेंगे स्कैल्पिंग में। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच करा है, जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच करा है, एक यहाँ पे टच करा है, एक यहाँ पे टच करा है, एक यहाँ पे टच करा है। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे इसको आने देंगे इसने। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल ने, जो 10 बजे की ग्रीन कैंडल है, इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया 9 EMA के ऊपर, पर इसकी अगली कैंडल ने इसका जो है ब्रेक डाउन कर दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसने ऊपर आके यहाँ पे फिर ब्रेकआउट किया 9 EMA के ऊपर, फिर इसने जो है अगली कैंडल जो है फिर यहाँ पे इसके ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट करा है, पर रीटेस्ट के बाद इस कैंडल के ऊपर के हाई को नहीं तोड़ पाया, सारे इसके नीचे रही और प्राइस नीचे चले गया, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। फिर ये यहाँ पे अगली बार फिर ऊपर आया है प्राइस, फिर इसने जो है इसके हायर हाई को तोड़ा है पर रीटेस्ट अभी नहीं करा, अभी भी 9 EMA पे रीटेस्ट करा, यहाँ पे 9 EMA पे रीटेस्ट करा है और उसके बाद जो है इसका इंतजार करेंगे। जो इसने 9 EMA पे रीटेस्ट करा है इस कैंडल के हाई का यहाँ पे इंतजार करेंगे कि इसको कब ब्रेक करेगा, पर ये इसने ब्रेक नहीं करा और यहाँ पे नीचे आके रीटेस्ट करके नीचे की तरफ 9 EMA में एक ट्रेड बना दिया है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, पर ये जो है बुलिश ट्रेंड है, तो इसमें जो है 9 EMA का इस्तेमाल जो है डाउन ट्रेंड के लिए नहीं करेंगे, ना कि डाउन पुट के लिए करेंगे, पुट के ट्रेड के लिए करेंगे, बल्कि ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अप साइड के ट्रेड ढूंढेंगे, तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड भी मिलेगा तो भी उसको जो है नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इसका हायर हाई नहीं तोड़ पाया तो इसने जो है नीचे ट्रेड लेके और नीचे चले गया है, ठीक है।
फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट हुए, फिर ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट कर यहाँ पे भी ब्रेकआउट करा एक बार, ब्रेकआउट करने के बाद जो है फिर रीटेस्ट किया, पर रीटेस्ट तोड़ के जो है इसने रेड कैंडल बनाई, तो सीधा इसने जो है 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना। फिर इसने जो है यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिर इसने ब्रेकआउट करा 9 EMA का, फिर इसने यहाँ पे जो है रीटेस्ट करा दूसरी कैंडल में, रीटेस्ट करने के बाद जो है ये कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट करने के बाद हम इंतजार करेंगे इस हाई को तोड़ने का। जब इसने जो है हाई तोड़ा है तो बहुत लंबी कैंडल बना के इसने हाई तोड़ दिया है। अब इतना लंबा या तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या तो जो है फिर इसके नेक्स्ट कैंडल पर बनी है जो इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इस ट्रेड को जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पास में रेजिस्टेंस भी है, और जो ट्रेड अगर आप यहाँ पे लेंगे तो हो सकता है ये इसी रेजिस्टेंस पर पलट जाए, तो 10-20 के पॉइंट के लिए जो है कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड का, और इतना लंबा स्टॉप लॉस लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे ट्रेड लेना है तो अपने रिस्क पे ले, ये हो सकता है यहाँ तक गया, पर हो सकता है इसी को रिटेस्ट करके नीचे गिर जाता, तो यहाँ पे जो ट्रेड बना ये फॉल्स ट्रेड है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं फिर ये नीचे आया, यहाँ पे रीटेस्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया। हमें जो वही ट्रेड लेना है जो प्राइस ऊपर हाई जाए, ये देख सकते हैं जो प्राइस ऊपर हाई जाए, जो प्राइस ऊपर जाए, देख सकते हैं 1 मिनट है, जैसे ये प्राइस ऊपर जाए, ऊपर आने के बाद नीचे जाए 9 EMA के नीचे जाए, फिर 9 EMA को तोड़ के ऊपर रिटेस्ट करना है, ना कि ऐसा हो कि ऊपर ये जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 9 EMA के ऊपर प्राइस जा रहा है और उसके बाद जो है रिटेस्ट करके उसके ही ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, कभी भी इसको जाना नीचे ही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ये आगे, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करा, फिर नीचे की साइड आया। अब जब तक ये अपना लोअर लो नहीं तोड़ता तब तक इसको अप ट्रेंड ही मानेंगे, देख सकते हैं इसको अप ट्रेंड ही मानेंगे, और अप ट्रेंड में जो है डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है उस ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो जाए और काफ़ी अच्छा ट्रेड हो, पर इस ट्रेड को लेने के बहुत रिस्क होंगे, क्योंकि ये कहीं से भी ऊपर उलट जाएगा, किसी भी लोअर लो को टच करने के इस लो से जो है ऊपर उठ जाएगा, यहाँ इस रेजिस्टेंस से ऊपर उठ जाएगा, तो कहीं से भी ऊपर उठ सकता है। तो इसलिए जो है अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, इसने कंसोलिडेट करा है, पर ये नीचे आ गया, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, ये ऊपर इसने ब्रेकआउट करा, देख सकते हैं जब ये अप ट्रेंड में होता है इसने ब्रेकआउट करा, फिर नीचे कंसोलिडेट करा, फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ट्रेड बनता है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, पर यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखें, जैसे कि इसने यहाँ पे अप ट्रेंड में यहाँ पे इसने जो है प्राइस नीचे आई, फिर इसने जो है 9 EMA को ब्रेकआउट करा, पर रिटेस्ट लेने यहाँ पे आया, पर इसने रिटेस्ट जो है 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी और नीचे ही चले गया। फिर यहाँ पे जो है दोबारा इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद इसने जो है इसका लोअर लो तोड़ दिया, हाई नहीं तोड़ा इस कैंडल का हाई तोड़ता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ये कैंडल हो जाती है और इसके ऊपर जो है यहाँ तक टारगेट होता। फिर ये जो है नीचे गया, फिर यहाँ से जो है हम इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने के बाद जो है फिर इसने इस कैंडल के साथ 9 EMA का ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट भी करा, रिटेस्ट करने के बाद उसका ब्रेकआउट भी करा, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनता है छोटा सा, फिर ये जो है टारगेट को ट्रेल करेंगे, यहाँ पे जो है हाफ ऑर्डर निकाल देंगे। यहाँ पे अगर 3 क्वांटिटी ली है या 5 क्वांटिटी ली है, उसमें से जो है 2 क्वांटिटी पहले एग्जिट कर देंगे, तीसरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, और फुल ऑन क्वांटिटी यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी स्टॉप 1 क्वांटिटी बचा के ट्रेल को कर सकते हैं। वैसे ट्रेल जो सही ट्रेड बनता है, अगर यहाँ पे ट्रेड जिसने लिया है उसको यहीं पे निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के बाद हो सकता है ये नीचे गिरे, हो सकता है यहाँ से और ऊपर बढ़ जाए, तो कोई कुछ नहीं कह सकता, बस ये है कि स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। थैंक यू। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर नीचे गिर गया, कहीं से भी नीचे गिर सकता है, कहीं से भी ऊपर उठ सकता है, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, उससे कोई मतलब नहीं, खाली स्टॉप लॉस लगाओ, अपना टारगेट लो और निकलो। उसके बाद ये नीचे गिर गया, फिर यहाँ हम इंतजार करेंगे, फिर इसने 9 EMA को ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद फिर एक और ब्रेकआउट करा, फिर रिटेस्ट करने यहाँ पे नीचे आया, फिर इसने जो है 9 EMA को ही नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। फिर यहाँ पे देखेंगे इसने 9 EMA को जो है ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद इसका हाई नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे ही गिर गया, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे भी देखेंगे 9 EMA को ब्रेकआउट करा, फिर इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, इस हाई को नहीं तोड़ पाया, नीचे गिर गया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पे 9 EMA को ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद जो है नीचे रिटेस्ट करने भी आया, रिटेस्ट करने के बाद इस कैंडल का हाई को नहीं तोड़ पाया, नीचे ही गिर गया, फिर जो है यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया, पर इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पाया, नीचे लो तोड़ दिया है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसने इस कैंडल के हाई को तोड़ा है, फिर यहाँ पे कोई रिटेस्ट भी लेना है, रिटेस्ट लेने के बाद जो है ये कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ पाया।
आप देखेंगे कि फिर इसने यहाँ पे ओपन करा है, ओपन करने अगले दिन ओपन करने के बाद इसने इसका हाई तोड़ा है, पर हाई तोड़ने के बाद क्लोजिंग ही ऊपर नहीं दी, सीधा नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर नेक्स्ट कैंडल में रीटेस्ट करने सीधा नीचे ही क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है अप ट्रेंड में, फिर उसके बाद जो है 9 EMA के ऊपर जो है इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 9 EMA के ब्रेकआउट दिया, इसके हाई को टच कर देंगे। उसके बाद देखेंगे सीधा इसने यहाँ पे जो है इसके हाई को तोड़ा है और कंसोलिडेट करने लग गया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के लो पे और इसको ट्रेल करेंगे। और ट्रेल करते 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 जो है यहाँ पे जो है या तो सारी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे या तो फिर जो है ट्रेल करते करते यहाँ तक ले जाएंगे। जो हकीकत की जो ट्रेडिंग होती है वो पहले ही जो रेजिस्टेंस होता है उसमें ट्रेड निकल जाना चाहिए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, उसको थोड़ा जो है 2 दिन 3 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है फिर नीचे आने के आएगा तो आपको लॉस में भी दिखाएगा। तो पहले टारगेट में जो निकल जाता है वो सक्सेसफुल स्कैल्पर होता है। जो दूसरे टारगेट में निकलता है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा टारगेट है, तो अच्छा है, पर यह कि हाफ क्वान्टिटी पहले एग्जिट कर दो और दूसरी जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करो, तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है और वो जो है सक्सेसफुल ट्रेडर होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसने इसका हाई तो 9 EMA के नीचे गया प्राइस, उसके बाद ये ऊपर आया, इसको ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद इसके हाई को नहीं तोड़ पाया, उसके बाद सीधा जाके यहाँ पे इसका हाई को तोड़ा है और इस हाई को तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आया, यहीं पे निकल जाएंगे। अगर पास है रेजिस्टेंस जहाँ पे ट्रेड बनता है उसी के पास रेजिस्टेंस है, तो उस ट्रेड को ना ही ले तो बढ़िया है। 5-6 पॉइंट का ना तो मूव करेगा ऑप्शन और ना तो जो है कोई प्रॉफिट होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट एकदम नीचे गिर गया, अप ट्रेंड में था, फिर ऊपर आया, यहाँ पे 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग करने के बाद रीटेस्ट भी करा, रीटेस्ट करने के बाद इसका हाई नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा है, लो नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब हम देखेंगे इस ट्रेड को क्या हो रहा है। अगली कैंडल में इसका एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगली कैंडल में इसका हाई तोड़ दिया, ये वाली कैंडल का हाई तोड़ दिया इस कैंडल ने, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ट्रेड लेके और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे इस कैंडल का, लगभग 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और उसको ट्रेल करेंगे। और जब ये पहला रेजिस्टेंस जाएगा, पहला रेजिस्टेंस आपका यहीं पे आ गया, जो यहाँ पे है, यहीं पे पहला रेजिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पे ट्रेड ना ही ले तो बढ़िया है, और ट्रेड लोगे तो फिर लगभग स्कैल्पिंग में जो है देख सकते हैं 1:1 का निकल रहा है यहाँ पे। अगर पास रेजिस्टेंस है देख सकते हैं, जहाँ भी हो पास रेजिस्टेंस वो वहाँ पे ट्रेड ना ले, क्योंकि पास रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के यहाँ पे आया, यहाँ पे रीटेस्ट करा, फिर अगली कैंडल में ये जो है 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। फिर यहाँ पे भी इसने यहाँ पे 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट कैंडल में रीटेस्ट भी कराया, रीटेस्ट करने के बाद ये रीटेस्ट वाली कैंडल का हाई नहीं तोड़ पाया है, उसके बाद नीचे चले गया, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। फिर यहाँ पे 9 EMA के ऊपर जो है क्लोजिंग दिया है, फिर अगली कैंडल में रीटेस्ट भी कराया, फिर उससे नेक्स्ट कैंडल में जो है 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी, तोड़ दिया 9 EMA को, कोई ट्रेड नहीं बनता है। फिर यहाँ पे एक और ट्रेड बना, देखो 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद जो है रीटेस्ट भी कराए, रीटेस्ट करने के बाद जो है एक और इस पूरे हाई को तोड़ के यहाँ पे नीचे रीटेस्ट कराया, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसने जो रीटेस्ट कराया उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिर एक और रेजिस्टेंस दिख रही होगी आपको, यहीं पास में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है ये यहीं से गिर जाता, हो सकता है यहाँ पे गया, यहाँ गया हो, यहाँ तक भी जाता डायरेक्ट, पर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि यहीं से नीचे गिर सकता होता है। पहली रेजिस्टेंस ट्रेड यहाँ पे बना और रेजिस्टेंस यहीं पे है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, बेकार ट्रेड है एकदम। तो ट्रेड वो लेना है जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा दूर हो, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो है यहाँ पे इस ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करता रहा ऊपर की साइड और यहीं पे ब्रेकआउट दे दिया, देख सकते हैं। इस कैंडल को जो है रीटेस्ट करने ये यहाँ पे आया, रीटेस्ट करा यहाँ पे, फिर रीटेस्ट के हाई का यहाँ पे हो गया, रीटेस्ट का हाई ये हो गया 25,218, फिर इसने इस कैंडल में इस 25,218 को तोड़ दिया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है थोड़ा दूर पे है 25,313, यानी कि 100 पॉइंट का हमको 50 से 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिल रही है। तो अब स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हैं, जिनको ट्रेल करना है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 9 EMA को लगा सकता है। तो देख सकते हैं जैसे ये जो है इसने यहाँ पे इस कैंडल में तोड़ा है इसका हाई, और हाई तोड़ने के बाद अच्छी खासी क्लोजिंग दी है ऊपर, तो यहाँ पे ट्रेड लेके और यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो है इसको ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। वैसे कटने का प्रॉफिट जो है यहीं पे कट जाएगा जिसको पहला काटना है, और जो ट्रेल करेगा यहाँ पे आधे से ज़्यादा क्वांटिटी निकाल के इसको ट्रेल करके यहाँ तक ले आ सकते हैं, पर जो एक्सपर्ट होगा वो यहीं पर निकल जाएगा। फिर दूसरा ट्रेड जो बनेगा उसको जो है जो ट्रेल करेगा वो नीचे भी आएगा तो लॉस दिखाएगा, पर वो जो है यहाँ तक ट्रेल कर सकता है, पर जो एक्सपर्ट होगा वो वहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये फिर प्राइस नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये इसको
पूरा जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर नीचे गया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट करा, फिर नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो कोई ट्रेड नहीं बना। फिर ऊपर ब्रेकआउट करा, ये ब्रेकआउट करने के बाद नीचे ही क्लोजिंग दे दी, कोई ट्रेड नहीं बना। फिर देखो नेक्स्ट में यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करा, नीचे क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करा है, रीटेस्ट करने के बाद इसका हाई बनता है, ये हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, फिर नीचे चले गया, कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। तो काफ़ी जो है मूविंग एवरेजेस यूज़ है, इस पर जो है 3-4 घंटे की वीडियो आराम से बन सकती है। काफ़ी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए 200 ई में कैसे यूज़ करें, शॉर्ट टर्म के लिए छोटे ई में स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज़ करें। तो अलग अलग ट्रेड बनता है जो कि जो है काफ़ी अलग अलग वैरायटी में हो जाता है, जैसे कि 50 EMA और 200 EMA को कब यूज़ किया जाता है। ये लगभग जो है आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे से लेके और 4 आवर के टाइम फ्रेम तक यूज़ किया जाता है 50 EMA के और 200 EMA का कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन बॉलिंजर बैंड के साथ जो है मूविंग एवरेजेस का यूज़ कैसे किया जाता है, ये भी अलग टॉपिक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा कि जैसे अलग अलग इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। मूविंग एवरेज के सबसे सक्सेसफुल जो है जो यूजेस है इंडिकेटर के साथ, तो मूविंग एवरेज के साथ RSI आप यूज़ कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि आप जो है काफ़ी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, उनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। पर मैं ये बता दूँ, स्कैल्पिंग में आप 9 EMA 5 EMA का यूज़ कर सकते हैं, और जो लॉन्ग ट्रेड है उसमें 200 EMA 50 EMA 21 EMA को यूज़ कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे छोटी EMA और छोटे टाइम पे भी छोटे EMA, पर मीडियम टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर 1 डे, इस टाइम फ्रेम पे जो है कम से कम जो है 21-50 EMA का ज़्यादा यूज़ होता है। पर जैसे बड़े टाइम फ्रेम हो गया 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो गया, उसमें 5 EMA बहुत यूज़ किया जाता है। और बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो गया जैसे 1 मिनट 2 मिनट, इनमें भी 5 मिनट के 5 EMA का यूज़ किया जाता है। 5 EMA 9 EMA 10 EMA से नीचे ही यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।